हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। और ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर एनडीए 2022 यहाँ पे मैं पार्ट 2 वीडियो डाल रहा हूँ और इसमें हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को एक बार फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि हर वो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा दूँ जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको 3 से 4 फॉर्मूले ध्यान रखने, इनसे बाहर मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। पहला हो जाता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो, एक बात मैंने आपको बताई है कि न्यूमेरिकल आपको जो कभी भी आता है वो आपको इसलिए देता है कि उसमें कुछ क्लू होता है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से आपको एफ पूछ सकता है, जी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, एम पूछ सकता है, या फिर कुछ भी आपसे निकलवा सकता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला और फॉर्मूले में क्वांटिटी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे तो मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत सिंपल होता है, आप कर लोगे। या फिर ये पूछता है कि मास को डबल कर दिया, मास को ट्रिपल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो नई फोर्स और पुरानी फोर्स के बीच का रिलेशन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिएगा कि दोनों के मास को डबल कर दिया, ठीक है, और रेडियस को क्या कर दिया है, रेडियस को हाफ कर दिया है, तो नई वाली फोर्स और पुरानी वाली फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए एफ अपॉन एफ डैश आपसे पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में जी, नया वाला मास कितना हो गया, पहले वाले का ट्वाइस, फिर ये भी पहले वाले का ट्वाइस, रेडियस क्या हो गई है, हाफ। यहाँ पे गलती क्या करता है बच्चा, हाफ का स्क्वायर करना है, मतलब 1/2 आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, एम से एम कटेगा, ये एम से एम कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, जी से जी कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4, और ये नीचे क्या हो जाएगा 4, 1/4, तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको एनडीए में भी पूछा जा चुका है। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वेरिएशन ऑफ जी पे। ठीक है, यानी कि जब जी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू में कैसे वेरिएशन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा है कि आप फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। तो जी के वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं कि ये क्या है, अर्थ है, ये पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वेटर पे जी मिनिमम, पोल पे जी मैक्सिमम। जब आप यहाँ से दूर जाते हो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अंदर जाते हो तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। बट यहाँ से फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, और दूसरा इक्वेशन हो जाता है दैट इज आपका जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर। डी का मतलब ये डेप्थ के लिए होता है फॉर्मूला, और एच का मतलब ये होता है हाइट पे, यानी कि जब हाइट पे जाते हो तो जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, जैसे एक सवाल है, देख लीजिएगा, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेक्स टू डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको एक दूसरा सवाल करा देता हूँ। ठीक है, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, मैंने प्लस की क्लासेस में भी कराया था। ठीक है, आपको भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाई 2%, यदि अर्थ की रेडियस को आप 2% से घटा देते हो तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अर्थ की रेडियस को आप श्रिंक कर दोगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट कितना इंक्रीज हो जाएगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता है कि भाई जी किसके बराबर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो रेडियस है वो 2% क्या हो गई, कम हो गई, तो नई वाली जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पुरानी रेडियस में से पुरानी का 2% कम कर दो, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा दैट इज आपका r - 2r/100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ये आपका हो जाएगा 90r/100। अब यहाँ पे, अब जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे जी डैश में तो जी डैश क्या हो जाएगा, दैट इज जी एम अपॉन, और नया वाला आर क्या हो जाएगा 98 अपॉन, तो ये हो जाएगा 98/100 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा दैट इज 98, दैट इज जी अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, इसको आप कर लीजिए 0.92 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी डैश अपॉन जी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/0.98 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जी की वैल्यू क्या थी, पहले 0.98 का स्क्वायर ये 1 से कम ही होगा, लेकिन अब वो क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो परसेंटेज चेंज कितना निकलेगा, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 0.98 स्क्वायर को, ठीक है, तो ये आपका कुछ समथिंग 0 पॉइंट के समथिंग आता है, मतलब 0.9 के समथिंग ये कुछ आपका आएगा। इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज चेंज निकल के आता है उसको आप 0.98 स्क्वायर से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने पे कितना आता है, 4% आता है। बट इसका मैं एक एवरेज आपको रामबाण दे देता हूँ कि जब 1% से आप रेडियस को घटाओगे तो जी की वैल्यू 2% के अप्रोक्स पड़ती है, 2% से आप घटाओगे तो जी की वैल्यू 4% से बढ़ती है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको पूछ लेता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो आपका कैपलर्स लॉ पे पूछ लेता है। कैपलर का जो तीसरा लॉ होता है वो ये कहते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए की क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है, दैट इज टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो ए की क्यूब के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल कि भाई मान लीजिए दो प्लेनेट हैं और जिन प्लेनेट की सन से जो डिस्टेंस है वो एक की 10 की पावर 12 मीटर और एक की 10 की पावर 13 मीटर, उनके टाइम पीरियड का रेशियो बताइएगा। तो निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की क्यूब के बराबर। तो R1 की क्यूब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12 की क्यूब, और R2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 13 की क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 10 की पावर 12 की क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 13 की क्यूब। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 13 की क्यूब। तो 10 की पावर 13 से ये पूरा 10 इंटू 10 की पावर 12 की क्यूब, तो 10 की पावर 12 क्यूब से ये पूरा कट जाएगा। तो T1 अपॉन T2 ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा 10 की क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज T1 अपॉन T2 ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपका एनडीए में पूछा जा चुका है। यहाँ से एक और न्यूमेरिकल जो आपको आ सकता है ग्रेविटेशन पे, वो आपको आ सकता है इनके वेलोसिटी के बीच का रेशियो बता दीजिए। आपको टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है, T1 T2 आपको पता है, तो वेलोसिटी के साथ आप रिलेशन बता सकते हैं। तो वेलोसिटी का रिलेशन हो जाएगा दैट इज v1 अपॉन v2, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 पाई r अपॉन t1, और ये हो जाएगा 2 पाई r1, ये हो जाएगा r2 अपॉन t2। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब आपके पास सारी चीजें हैं, r1 क्या है 10 की पावर 12, t1 क्या है आपका 1 है, r2 क्या है आपका 10 की पावर 13, और t2 कितना आया, दैट इज 10 रूट 10। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 10 की पावर 12 से ये कट जाएगा, 10 10 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 10 अपॉन 10 रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा दोस्त कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल इज इजी यदि आपको क्या है, क्वेश्चंस पता है, यदि आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी तो देखो इजी आते हैं, ठीक है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको इस बार, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस हाइट पे जी की वैल्यू सेम होगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है, और जब आप अर्थ की सरफेस में जाते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस में अंदर डेप्थ में जाते हैं 100 किलोमीटर, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर पे जाके कोई जी की वैल्यू होगी, तो पूछ रहा है कि ऊपर कितना जाने पे ये वैल्यू यहाँ की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो आपको पता है कि जी डैश किसके बराबर होता है, जब हाइट पे जाते हैं तो 1 माइनस 2h अपॉन आर के बराबर होता है, ठीक है। और जी डैश जब डेप्थ में जाते हैं तो किसके बराबर होता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है कि दोनों पे जी की वैल्यू बराबर है, तो कंपेयर कर लो भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। काटना आता है, काटना शुरू कर दीजिए, जी से जी कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2h इज इक्वल टू डी। हाइट निकालना है, हाइट आ जाएगा d/2, डी की वैल्यू दे रखी है डेप्थ 100 किलोमीटर, तो 100 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा,
मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने लीनियर मोशन, रोटेशन मोशन के बारे में भी आपको बताया, नेक्स्ट पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। एनडीए के प्राइसेस 20% और बढ़ा दिए गए हैं कुछ दिन के लिए, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं या अपने आने वाले जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए